पपीते के पत्तों का इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये ज़रूरी बातें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पपाया लीफ के बारे में बहुत सारे डिटेल शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें पपीता ही नहीं बल्कि पपीते की पत्तियों का भी सेवन जरूर करना चाहिए। पपीते की पत्तियां बहुत ही फायदेमंद है। इसके जो चमत्कारिक गुण होते हैं दोस्तों, ये आपको केवल गर्मी से ही राहत नहीं देते हैं बल्कि कई गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पपीते की थोड़ी छोटे साइज की पत्तियां ली हैं। बहुत बड़े बड़े साइज की पत्तियों को आपको यहाँ पर नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पपीते की पत्तियों के ऐसे क्या फायदे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि इंफॉर्मेशन कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा। तो पपीते की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, गुणों का भंडार है। इतनी सारी बीमारियों से हमें बचाती है। पपीते की पत्तियां जो होती हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है हमारे शरीर में। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, तो जल्दी हमें कोई भी बीमारी पकड़ने नहीं पाती है। हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। पपीते का फल तो बहुत ही फायदेमंद है, चाहे पपीते का पल्प हो चाहे पपीते के बीज हो दोस्तों। इसके अलावा पपीते की पत्तियां इनसे भी ज़्यादा, पपीते से भी ज़्यादा गुणकारी होती हैं। तो सबसे पहला फायदा बताया, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। सबसे गंभीर बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया में इसकी पत्तियों का रस बहुत ही फायदेमंद है। किस तरह से पपीते की पत्तियों का इस्तेमाल करना है दोस्तों, मैं आपको कम से कम 2 से 3 अलग अलग तरीके बताऊंगी। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप पपीते की पत्तियों का इस्तेमाल करें। तो पपीते की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, मलेरिया, डेंगू और जो चिकनगुनिया, इन बीमारियों में क्या होता है, हमारे जो प्लेटलेट्स होती हैं वह तेजी से गिरने लगती हैं। तो डेंगू के समय, मलेरिया में, चिकनगुनिया में दोस्तों, ये जो पपीते की पत्तियों का रस होता है, जूस होता है, बीमारियों से ही नहीं लड़ता है बल्कि ब्लड में तेजी से गिर रहे प्लेटलेट्स को फिर से बढ़ाता है। आपने सुना होगा वाइट प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं दोस्तों तो पपीते की पत्तियों का रस पीने की सलाह दी जाती है। 2 चम्मच रस आपको पीने की सलाह दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो पपीते का रस होता है, पत्तियों का जो रस होता है, खून के थक्के बनने को भी रोकता है। जो ब्लड क्लॉट की जो बीमारी हो जाती है दोस्तों, उसे भी बनने से रोकता है और हमारे लीवर को डैमेज होने नहीं देता है। तो देखा ना दोस्तों, कितनी गंभीर बीमारियों में, डेंगू में, मलेरिया में क्या होता है, वाइट प्लेटलेट्स ये जो कम हो जाती हैं तो पपीते का रस, पपीते की पत्तियों का रस, पपीते का नहीं दोस्तों, पपीते की पत्तियों का रस आपको लेना है। पपीते की पत्तियों की चाय बनाकर पीना है। ये भी इस वीडियो में अभी मैं बताऊंगी कि कैसे पपीते की पत्ते की चाय बनाना है। साथ ही साथ दोस्तों, कैंसर के सेल को बढ़ने से रोकता है। दुनिया में आपने सुना ही होगा, सबसे गंभीर बीमारी है आजकल कैंसर। कैंसर से बचाव करता है, चाहे वह सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो। तो कैंसर की बीमारी को बढ़ने से रोकता है, बीमारी होने नहीं देता। यदि बीमारी हो जाती है तो कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकती हैं पपीते की पत्तियों का रस, पपीते के पत्तियों का जूस। इसके अलावा दोस्तों, पीरियड्स के समय कई बार हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो पेट दर्द से राहत दिलाता है। पीरियड्स के समय होने वाली तकलीफ को कम करता है और हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ रखता है पपीते के पत्तियों का रस। साथ ही साथ दोस्तों, खून की कमी में लाभदायक है। जब बहुत ज़्यादा शरीर में खून की कमी हो जाती तभी पपीते की पत्तियों का रस पीने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत से इन्फेक्शन से हमें बचाता है। पपीते की पत्तियों का रस का यदि आप समय समय पर सेवन करेंगे, कोई भी इन्फेक्शन आपको जल्दी होने नहीं पाएगा। सर्दी खांसी से तो हमें राहत दिलाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी दूर करता है। पेट से जुड़ी बहुत सी समस्याएं दूर होती हैं यदि आप पपीते की पत्तियों का रस लेते हैं। तो पपीते का फल जितना ज़्यादा फायदेमंद है हमारे वजन को कम करने में, पपीते का फल बहुत ही फायदेमंद है। वैसे ही पपीते की पत्तियां भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो पूरा फल फायदेमंद है दोस्तों, पपीता हो चाहे फल हो चाहे बीज हो, इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। इसके अलावा इसकी जो पत्तियां हैं ना दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीस कर यदि इसका पेस्ट
आप अपने चेहरे पर लगा लेंगे तो चेहरे पर यदि मुहासे हैं, एक्ने के निशान है, बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। और इन चीज़ों के लिए हमेशा हमें घरेलू रेमेडी का ही प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। तो मुहासे के दाग धब्बे दूर होते हैं अगर आप पपीते की पत्तियों को पीस कर उसका रस लगाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, कई लोगों को भूख नहीं लगती है तो उनके लिए भी पपीते की पत्तियों का रस काफ़ी फायदेमंद है। खोई हुई जो भूख है वह वापस आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो पपीता होता है, पपीते की पत्तियों में जो रस होता है दोस्तों, वो 50 इसमें कम से कम 50 एक्टिव कंपोनेंट्स पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी, कैंसर सेल को खत्म करने में मदद करता है। आप समझ सकते हैं कि कैंसर जैसी खतरनाक गंभीर बीमारी को भी खत्म करने का काम करते हैं पपीते की पत्तियों का रस। इतना ज़्यादा ये गुणकारी होता है। एक रामबाण औषधि है दोस्तों पपीते की पत्तियों का रस। तो यहाँ पर आपको लेना है दोस्तों पपीते की थोड़ी नाजुक नाजुक पत्तियाँ, थोड़े छोटे साइज़ की ही पत्तियों का आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा पौष्टिक होती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये हमारे बुखार की वजह से जब हमारी इम्यूनिटी गिर जाती है, हमारी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, तो उसे यह बढ़ाता है। तो तब डॉक्टर सलाह देते हैं कि पपीते की पत्तियों का रस पिया जाए। तो आप इसका हमेशा ताज़ा रस पिएं, कभी भी रस को बनाकर नहीं रखना है। तो कम से कम 8 से 10 पपीते की छोटी छोटी पत्तियां ली हैं, किसी भी खलबत्ते में, ओखली में डालकर आप इसे कूट सकते हैं। और इतनी नाजुक नरम रहती हैं कि तुरंत ही इन्हें कूटते बन जाता है। ये ना सोचें अरे कूटने में हमें ताकत लगेगी, बिल्कुल नहीं। ग्राइंडिंग जार में चाहें तो छोटा वाला जो हमारा चटनी जार होता है, चटनी जार में डालकर आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, आसानी से जूस निकल जाता है। परंतु मुझे ज़्यादा क्वांटिटी का नहीं बनाना है, जूस आपको ज़्यादा बनाकर नहीं रखना है, फ्रेश बनाकर पीना है। आप इसे सुबह खाली पेट लें तो और अच्छा है, सुबह टाइम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप कभी भी 2 चम्मच इसका रस पी लें। वजन भी हमारा तेजी से कंट्रोल में आता है दोस्तों। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कैंसर, इतनी बीमारियों में ये फायदेमंद है। कब्ज जैसी परेशानी में ये फायदेमंद है। जब हमारा खून का थक्का, ब्लड क्लॉट्स जैसी बीमारी होने लगती है दोस्तों, जिससे हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, उससे भी हमें बचाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा 2-4 बार ही कूटा है और तुरंत ही इसका रस निकलने लगा, क्योंकि बिल्कुल नाजुक नरम नरम पत्तियां हैं। तो ये रस तैयार हो गया। 2 चम्मच रस आपको लेना है। आप चाहे तो रस में आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, 2 चम्मच पी लें, फिर आप सादा पानी पी सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है, फ्रेश पत्तियों को कूट कर आप इसका जूस निकाल सकते हैं, पपाया लीफ का जूस निकाल सकते हैं। तो पपीते की पत्तियों का जो जूस है दोस्तों, वह किसी वरदान से कम नहीं है, इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। और आप इसे पिएंगे तो कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक तरीका और बता रही हूँ, तो मैंने आपको जूस निकालने का तरीका बताया, इसे छान लें, नहीं तो आपसे पीते नहीं बनेगा। यदि पपीते की पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में आएंगे तो आपको पीते नहीं बनेगा। ये देखिए मैंने इस तरह से निकाला है, चम्मच की सहायता से आप इसे छन्नी में डालें और थोड़ा सा दबाकर रस निकाल सकते हैं। 2 चम्मच रस इतनी पत्तियों से निकल जाता है। तो पपीता तो लोगों के घर पर ये पेड़ लगा रहता है, बहुत आसानी से आपको कहीं से भी पपीते की पत्तियां मिल जाएंगी। घर घर लगा रहता है, आपके घर नहीं लगा तो हो सकता है पड़ोस में किसी के यहाँ लगा हो, कहीं से भी आप इसकी 5-6 पत्तियां ला सकते हैं। मैंने तो खैर अपने घर पर ही लगाया है। पपीते का पौधा बहुत आसानी से घर पर लग जाता है। जब भी आप पपीते का फल काटते हैं ना दोस्तों, तो उसके बीजों को कभी ना फेंकें, इसके बीजे बहुत ही कीमती होते हैं। बीजों का भी वीडियो मैंने शेयर किया है, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं पपीते के बीजों के फ़ायदे का वीडियो भी शेयर करूंगी। तो बस पपीते के बीजों को यदि आप मिट्टी में डाल देंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, आप देखेंगे 10 से 12 दिन में ही पपीते के पौधे आ जाएंगे। तो फ्रेश पपाया लीफ का ये जूस बनकर तैयार है, जो आपको गंभीर से गंभीर बीमारी से बचाएगा। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप पपीते की पत्तियों को पानी में उबाल लें। हम यहाँ पर पपीते की पत्तियों की चाय बना रहे हैं दोस्तों। तो चाय बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ा कप भर के पानी लिया है और इस पानी में आपको डालना 8 से 10 पपीते की पत्तियां। काम में लेने से पहले पपीते की पत्तियों को खूब अच्छी तरह से पानी से धो लें दोस्तों, क्योंकि पौधे में लगे इनमें धूल लग जाती है, डस्ट लग जाती है। गैस पर रख दिया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया। स्लो आंच पर आपको कम से कम 10 मिनट तक इसे उबालना है, ताकि इस पानी में पपीते की पत्तियों के सारे पोषक तत्व आ जाएं। इसके बाद
उबाल लीजिए, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, छान कर आप इस पपीते की पत्तियों की चाय को पिएंगे तो भी आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आपको पपीते की पत्तियों के रस से मिलेगा। तो पपीते की पत्तियों का रस पिएं या फिर आप इस तरह से पत्तियों की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। आप देख सकते हैं पानी की रंगत बदल गई है, हल्का सा हरापन आना शुरू हो गया है। बस छानकर आप इस पानी को पी सकते हैं। तो पपीते की पत्तियों के अनगिनत फायदे हैं दोस्तों, इसे आप जरूर काम में लें। कई बीमारियों से हम बच सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट का डर नहीं है। आपको थोड़ा ही लेना है, आप चाहें तो थोड़ा सा दूसरे दिन के लिए इस चाय को रख सकते हैं, परंतु रस हमेशा फ्रेश बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शिखा किचन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।